ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश है खबरें, पहले हेडलाइंस। मुल्क में जीएसटी के तहत वसूली में लगातार किया जा रहा है इजाफा दर्ज। मरकजी वजीर खजाना टैक्स निज़ाम में कुछ खास तब्दीलियों पर आज से अमल दरामद शुरू। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। अभी तक 10,249 यात्रियों ने दी पवित्र गुफा में हाजिरी। सख्त गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किया वादी में गरमाई तातीलात का ऐलान। विंटर जोन जम्मू में भी 4 से 14 जुलाई तक हायर सेकेंडरी सतह तक के स्कूलों में रहेगी छुट्टी। और डॉक्टर्स डे के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में भी हुआ कई प्रोग्रामों का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी के तहत वसूली में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है और जून 2022 में जीएसटी वसूली में 56% इजाफे के साथ 1,44,000 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई है। आज नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिन मनाने की तकरीब से खिताब करते हुए सीतारमण ने कहा कि माहाना जीएसटी आमदन 1,40,000 करोड़ रुपए से नीचे कभी रही ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल के बाद जून की वसूली दूसरी बड़ी वसूली है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के इतलाक से बड़ी हद तक इम्तियाज को दूर किया गया। इस मौके पर खजाने के वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी ने मुल्क के टैक्स निजाम में इस्लाहात लाए हैं। उन्होंने मुल्क में वन नेशन वन टैक्स के ख्याल को कामयाबी के साथ बाअमल लाने के लिए टैक्स दहंदगान और मुतल्लिका अफसरों को मुबारकबाद दी। टैक्स निजाम और स्टॉक मार्केट में कुछ खास तब्दीलियों पर आज से अमल शुरू हो गया है। 2022 के मरकजी बजट में हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसीज पर सोर्स पर ही 1% टैक्स वसूल करने की सहूलत रखी थी, जिस पर आज से अमल शुरू हो गया है। क्रिप्टो करेंसीज पर इस साल अप्रैल से 30% इनकम टैक्स लिया जा रहा है। पैन को आधार से जोड़ने की फीस भी आज से दोगुना कर दी गई है। पैन को आधार से जोड़ने की फीस 31 मार्च से 30 जून 2022 तक 500 रुपए थी। अलबत्ता अब किसी शख्स का पैन इस मुद्दत के दौरान आधार से नहीं जोड़ा गया है तो उसे दोगुना फीस यानी 1,000 रुपए अदा करने होंगे। डॉक्टरों और अहम शख्सियतों के लिए भी इनकम टैक्स ज़ाब्तों में तब्दीली की गई है। डॉक्टरों और सोशल मीडिया के जरिए कारोबार को फरोग देकर हासिल करने वाले मुनाफों पर 10% टीडीएस भी वसूल किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा नुनवन, पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से बदस्तूर जारी है। आज दूसरे रोज भी जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंचा। गांधरबल से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि आज बालतल बेस कैंप से 6,890 यात्री पवित्र गुफा की जानिब रवाना हुए। इसी तरह से अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे पहलगाम के नुनवन कैंप से भी 3,000 यात्री गुफा के लिए रवाना हुए हैं। आज शाम 6:30 बजे तक 10,249 यात्री गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन कर चुके थे। जिला इंतजामिया रामबन ने आज दिन में 1:30 बजे से चंद्रकोट के मकाम पर उन गैर इंदराज शुदा यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक लिया जो देर होने की वजह से यात्रा की मामूल की कॉन्वॉय के साथ नहीं चल पाए थे। एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने बताया कि रोके गए यात्रियों को अब कल सुबह मामूल की यात्रा कॉन्वॉय के साथ आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देर से चलने वाले इन गैर इंदराज शुदा यात्रियों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रास्ते में ही रोकना पड़ा, जिनके लिए चंद्रकोट के यात्रा निवास में क़याम ताम के माकूल इंतजाम किए गए हैं। मुतल्लिका कैंप डायरेक्टर के मुताबिक यात्री निवास में इस वक्त ऐसे सैकड़ों यात्री ठहरे हुए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मेंबर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और श्री अमरनाथ जी के छड़ी मुबारक के निगरान महंत दीपेंद्र गिरी ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। दोनों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अलग अलग अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम और दीगर तरह के अमूर पर तबादला ख्याल किया। कल से शुरू हुई सालाना यात्रा के लिए इंतजामिया ने पहले ही मुनासिब इंतजाम और तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल तक मुअत्तल रहने के बाद इस साल यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद मुतवक्को है। सख्त गर्मी के चलते जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कश्मीर वादी और सरमाई जोन जम्मू के लिए 4 जुलाई से 14 जुलाई तक हायर सेकेंडरी सतह तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए गरमाई तातील का ऐलान किया है। इस सिलसिले में महकमे तालीम की तरफ से बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन की रूह से ये स्कूल गरमाई तातील के लिए 10 रोज तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले कई रोज की झुलसा देने वाली गर्मी के पेश नजर तालिब इल्म छुट्टियों के इंतजार में थे।
आज जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में डॉक्टरों का दिन मनाया जा रहा है। भारत में ये दिन हर साल आज ही के दिन यानी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अवामी जिंदगी में डॉक्टरों की अहमियत और उनकी जिम्मेदारियों से मुत्तलिक आगाही पैदा करना है। इस दिन की मुनासिबत से आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। डॉक्टरों के अपने पेशे के साथ इंसाफ और मरीजों के साथ इंतहाई खुश असलूबी से अपने फराइज की अंजामदही को सराहा जा रहा है। वादी के तकरीबन सभी बड़े अस्पतालों में आज दिन की मुनासबत से कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई अहम शख्सियात ने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी खिदमात बेलूस अंजाम देने के लिए मुआलिजीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें शाबाशी दी है। इधर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने आज डॉक्टर्स डे के मौके पर वादी में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम की जरूरत उजागर की है। उधर गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा के ऑडिटोरियम में जिला इंतजामिया ने डॉक्टर और नीम तिब्बी अमले के एजाज में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसकी सदारत जिले के डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने की। इस मौके पर इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले डॉक्टरों की हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई की गई। प्रोग्राम में कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। आज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का यौम तासीस है। 1948 में आज ही के रोज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जिसे रेडियो कश्मीर श्रीनगर के नाम से जाना जाता था, का कयाम अमल में लाया गया था। इसका इफ्तिताह मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पोलो ग्राउंड श्रीनगर में किया था। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के नफाज के बाद रेडियो कश्मीर श्रीनगर का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर रखा गया है। इस इदारे ने अदब और सकाफत को फरोग देने और महफूज रखने में कलीदी रोल अदा किया है। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ने ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में कुछ ऐसे नाम सामने लाए जिन्होंने इसकी एतबारियत और इफादियत को 4 चांद लगा दिए। अपने सफर के दौरान ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ने कई ऐसे प्रोग्राम नश्र किए हैं जिनकी याद अब भी लोगों में ताजा है और जिसकी वजह से ये इदारा घर घर की आवाज बन गया। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर प्रोग्राम हेड राबिया रसूल ने बताया कि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से नश्र होने वाले पुराने प्रोग्रामों में जून डब और प्रकाश अभी भी लोगों के अजहान पर अपनी छाप छोड़े हुए हैं, जबकि आज के प्रोग्राम में शहरबीन और पयाम सुबह सामीन के हर दिल अजीज प्रोग्रामों में से है। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के यौम तासीस के सिलसिले में स्टेशन के साबिक प्रोग्राम हेड और मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद हुमायूं कैसर का कहना है, 74 साल की अनथक मेहनत की है रेडियो कश्मीर श्रीनगर ने। आज का ऑल इंडिया रेडियो नाम बदलने से कुछ बदला नहीं, काम तो वही रहा। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बिजली हो, जलजला हो, सैलाब आए, लोग घरों में हो या परेशान हो, लोग घरों में हो, महफूज हो, लेकिन ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर अपने काम पे तैनात रहा, यहाँ रहा, आपकी मदद करता रहा। फिर हम फनून लतीफ़ा की जानिब आए, फिर हम मौसीकी की जानिब आए, लिखने की जानिब आए। किसने ये पैदा किए? ये फन ड्रामा नवीसी का ये रेडियो कश्मीर ने लाया। सुफियाना मौसीकी को जिंदा किसने रखा? रेडियो कश्मीर ने रखा। स्टैंडर्डाइज कश्मीरी जबान को किसने किया? गौर करें इस बारे में। रेडियो कश्मीर ने स्टैंडर्डाइज किया। पढ़ाई तो आज जा रही है, पहले पढ़ाई नहीं जाती थी। और इतने लोग लिखने वाले, गाने वाले, आर्टिस्ट के बगैर जो यहाँ से कश्मीर से उभरे, जिन्हें दुनिया में नाम कमाया, या तो डायरेक्टली तरबियत रेडियो कश्मीर ने की, यहाँ आए वो, या घर बैठे यहाँ से रेडियो कश्मीर ने इनकी तरबियत की ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ने, तब और आज भी कर रहा है। ये कारवां जारी है। लेकिन रेडियो शुक्रगुजार है उन लोगों का जिनने इसे पसंद किया, सराहा, साथ दिया। आप सबको सालगिरह मुबारक। बांडीपुरा के लहरवालपुरा में आज झील वुलर में गर्काब होने की वजह से एक जवान साल शख्स की मौत वाक़ा हो गई। बताया जाता है कि मुजफ्फर अहमद नामी ये नौजवान अपने 2 साथियों समेत वुलर के साथ मिलने वाली एक नदी से मवेशियों को पार लगाने की कोशिश में था कि ये तीनों पानी में डूब गए। अलबत्ता 2 लड़कों को बचा लिया गया, जबकि मुजफ्फर इस हादसे में जाँ बहक हो गया, जिसकी मैयत बाद में बरामद करके लवाह हकीम के हवाले की गई। उधर खान साहब बड़गाम के कैच राजगीर इलाके में हीटर संभालते हुए एक औरत की मौत वाक़ा हो गई। तफसीलात के मुताबिक हसीना बानू नामी 35 साल खातून बिजली का करंट लगने से मौके वारदात पर ही फौत हो गई। वादी कश्मीर में बानी इस्लाम हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के 657वें उर्स के सिलसिले में तकरीबात का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में खनकाए मुअल्ला में खतमातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और मौलूद खाने की मजालिस का इनेकाद जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने आज श्रीनगर के तारीखी खनकाए मुअल्ला में हाजिरी देकर वक्फ बोर्ड, जिला इंतजामिया श्रीनगर और दीगर सरकारी एजेंसियों के अहदेदारों से मीटिंग करके उर्स के सिलसिले में की गई तैयारियों और इंतजामात का तफसीली
जायजा लिया। दरियासना आज बुलंद पाए वली कामिल हजरत सैयद मोहम्मद अमीन उवैसी मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की इख्तामी तकरीब मुनक्किद हुई। इस सिलसिले में आली कदर श्रीनगर में वाक़ा उनके आस्तान आलिया पर दरूद अज़कार और कुरान ख़वानी की मजालिस आरास्ता हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 ख्वातीन बटालियन में भर्ती के लिए जिन उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में शमूलियत की है, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन उन्हें मुतला करते हैं कि मुनासिब वक्त मिलने के बाद भी जिन उम्मीदवारों ने असल असनाद पेश नहीं किए हैं उनकी उम्मीदवारी अब रद्द होने की कगार पर है। अलबत्ता बोर्ड ने ऐसे उम्मीदवारों को अब 2 से 9 जुलाई तक अपने सर्टिफिकेट पेश करने का एक आखिरी मौका दे दिया है और जो उम्मीदवार इसके बाद भी अपनी असनाद पेश नहीं कर सकेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 94 नए मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 32 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 62 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 42 मुतासिरीन सेहतियाब हुए। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 545 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8004 कोविड मुखालिफ टीके लगवाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद 2,32,97,914 हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे की सेक्रेटरी शबनम शाह कामली ने आज श्रीनगर में फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें ज़राअत, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पशुपालन और फिशरीज महकमों के डायरेक्टरों के अलावा स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन नीज मुख्तलिफ एफपीओज के नुमाइंदे मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सेक्रेटरी मौसूफा ने जम्मू कश्मीर में एफपीओज पहल की को अमली जामा पहनाने के लिए सभी मुतलकीन के दरमियान करीबी तालमेल और एक्शन प्लान की जरूरत उजागर की। उन्होंने कहा कि किसानों में जानकारी पैदा करने की जरूरत है। इस मकसद के लिए जिलावार सलाहियत साजी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किद करदा बैन कॉलेज जूडो चैंपियनशिप इख्ताम पजीर हो गई है। इस 3 रोजा चैंपियनशिप में कश्मीर वादी के 14 कॉलेजों से ताल्लुक रखने वाले 200 मर्द और ख्वातीन जूडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ख्वातीन जुमले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा ने मैदान मार लिया, जबकि वुमेन्स कॉलेज बारामूला रनर अप रहा। इसी तरह से मर्दों के जुमरे में गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर चैंपियनशिप का फातेह रहा, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा रनर अप रहा। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त को खत्म होगा। लोकसभा सेक्रेटरीट ने बताया है कि इजलास की 18 नशस्तें होंगी। आमतौर पर पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है और अगस्त के दूसरे हफ्ते के आखिर तक खत्म हो जाता है। सदारती चुनाव भी इस माह की 18 तारीख को होंगे और नायब सदर का इंतखाब 6 अगस्त को होगा। अमले और तरबियत के महकमे ने 8000 मरकजी मुलाजमीन को बैक वक्त प्रमोशन देने का ऐलान किया है। हुक्मनामे के मुताबिक मरकजी सरकार ने सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टीनोग्राफर सर्विस और सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस से इन मुलाजमीन को तरक्की से नवाजने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक CSS के जायदज 4700 मुलाजमीन और CSSS के जायदज 2900 मुलाजमीन और CSCS के 389 मुलाजमीन को तरक्की मिल गई है। मौसम जम्मू कश्मीर में पिछले कई रोज से गर्मी की शिद्दत में तेजी का रुझान बराबर जारी है और अवाम झुलसा देने वाली गर्मी से उकता गए हैं, जो मौसम में तब्दीली का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। हालांकि महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा 33.3 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में दिन का ज्यादा से ज्यादा 33.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह से करगिल में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.9 और रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।